vital national interests of Pakistan are lifeline. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. वज़ीर आज़म की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। सिंतास मुआहदे के तहत पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कोई मुहिम जोई हुई तो 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PMA काकोल में पासिंग आउट परेड की तक़रीब से खिताब। कहा, हमारे मशरिक़ी हमसाये ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। अमन हमारी तरजीह है लेकिन कमज़ोरी नहीं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज तंज़ीम, इत्तेहाद और कौमी मुफाद की तकमील और अज़्म का निशान है। अफ़गानिस्तान से पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुक़ात चाहते हैं। अफ़गान हुकूमत फितना खारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। दो कौमी नजरिया गोदी मीडिया का मुज़हका खेज प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की अहमियत उजागर की तो भारतीय मीडिया सटपटा गया, रिवायती वावेला शुरू कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मसख नहीं कर सकता। मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी और बेमिसाल जदोजहद की। मैं समझता हूं कि ये बेहतर होगा हिंदुस्तान के लिए कोई नया वो पंगा ना ले। मैंने कहा था तुर्की में तुर्की जवाब देंगे, अब इनका जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। देखिए करना क्या है, इज्जत डिग्नी किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। मुझे ये नहीं समझ आई कि पहलगाम में वाक़या होता है और घंटों दूर पुलिस स्टेशन में 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो जाती है। इज इट नॉट प्री प्लान? किसी भी मुहिम जोई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। यकीन महकम है, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। फैसला किया गया, कौमी वक़ार और इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत के लिए बेहतर होगा कोई पंगा ना ले। पहलगाम वाक़े के बाद 10 मिनट में FIR होना प्री प्लान नहीं तो क्या है। सिंतास मुआहिदा कोई मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीर से खिताब। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। दुनिया का कोई भी गैर जानबदार फरीक पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़, पहलगाम ड्रामा बेनकाब और हक़ाइक़ सामने लाना चाहते हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने कुछ किया तो हर पाकिस्तानी लड़ने के लिए तैयार है। अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत और रॉ मुलव्वस है। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। कलदम BLA की एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। BLA और रॉ दो नहीं, एक नाम है। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की। आज तक भारत ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। देखना होगा क्यों। वक्त आ गया है, दुनिया को जानना होगा दहशतगर्द कौन है। आलमी शख्सियात की मौजूदगी में भारत में दहशतगर्दी क्यों हो जाती है। जिन दहशतगर्दों को हम पकड़ना चाहते हैं उनके इंटरव्यूज भारत में चलते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत से कभी पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पाक भारत कशीदगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अयादा। पाकिस्तान और चीन का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी रबता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का आज़रबाईजान के हम मनसब से टेलीफोनिक रबता। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की हालिया सूरत हाल से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन ख़ास तौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर गुफ्तगू की। कहूँगा खतरा जो है अभी भी मौजूद है। उन्होंने ड्रामा जो है इस ऐसे तो नहीं रचाया। टेंशन अभी कम नहीं हुई। हम अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहे। एक बेएतबारा सा दुश्मन है जो अपने बंदे मार सकता है, अपनी आवाम को मार सकता है। भारत की तरफ से खतरा अभी भी मौजूद है। भारत ने ऐसे ही ड्रामा तो नहीं रचाया। वज़ीर आज़म ने भारत और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को बड़ी ऑफ़र दी है। भारत पाकिस्तान की ऑफ़र कबूल करता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारत ने ताहाल सरकारी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। फ़ौज दहशतगर्दों के खिलाफ बंद बांध कर खड़ी है। नरेंद्र मोदी खुद एक दहशतगर्द है। मोदी ने आज तक अमेरिका कनाडा के लगाए इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पहलगाम बहाना है, सिंतास मुआहदा असल निशाना है। भारत भूल में ना रहे इस बार। फैंटेस्टिक ट्राई नहीं, फैंटेस्टिक मार पड़ेगी। पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। भारत कभी भी तहकीकात नहीं कराएगा। हमले के शवाहिद होते तो 10 मिनट में FIR दर्ज ना होती। वज़ीर इत्तलात अता तारर की गुफ्तगू। पुलवामा का वाकया होता है, उसके बाद ये कश्मीर का स्टेटस स्पेशल स्टेटस ले लेते हैं, बहाना बना के उसकी आड़ में। ऐसा ही है। इस दफा पहलगाम की आड़ में इंडस वाटर ट्रीटी टारगेट था। पाकिस्तान ने इनका ब्लफ कॉल किया। बड़े अहमक लोग हैं ये भारत वाले। ये एक बॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं। अब लास्ट टाइम तो टी फैंटास्टिक थी, इस दफा फैंटास्टिक मार पड़ेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितना अल खारिज के 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान जाम शहादत नोश कर गए। करक में फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 खारिज मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इतलात पर कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। गोमल जैम में 3 खारिज मारे गए। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मारे गए खारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दीगर मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। धमाके में इंसानी जानों के ज़ियाफ़ पर ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के पस मंज़र भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। ईरान खित्ते में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहे तो पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। वज़ीर आज़म का गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तान की अमाकी का इजहार। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के भारतीय फैसले को नाकाबिल कबूल करार दिया। ईरानी सदर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मसूद पेज़ेशकियान ने सानहा बंदर अब्बास पर इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईरानी बंदरगाह शाह रजाक पर धमाके में 8 अफराद जमघट और 750 से ज़ायद जख्मी हुए। धमाका आतिशगीर मवाद के गोदाम में गफलत बरतने से हुआ। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी उसूली मंजूरी। एयर पंजाब के लिए फौरी तौर पर 4 एयरबस लीज पर लेने का फैसला। इब्तिदाई तौर पर एयर पंजाब डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के मज़ीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान तलब। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऑप्शन भी ज़ेर गौर।